बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक सज्जाद व्लॉग्स में खुश आमदीद। क्या आपको मालूम है कि जापान जो है वो एक ऐसा मुल्क है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो अपना विज़िट वीज़ा जो है वो ऑफ़र करता है। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो है ये बात अगर किसी को मालूम भी है तो वो बताता नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ एजेंट्स जो हैं वो हमेशा किसी भी बड़े मुल्क का नाम लेके लाखों रुपए में उसको कैश करते हैं। तो जनाब, जापान का जो वीज़ा है, जो विज़िट वीज़ा है, जो टूरिस्ट वीज़ा, वो बिल्कुल एम्बेसी फ्री देती है। और इसके लिए करना क्या आपने, बहुत आसान सा हाल आपको बताने लगा हूँ जिसकी डिटेल आप आगे जाके सुनेंगे। सबसे पहले तो ये है कि इसका प्रोसेस ये है कि आप अगर जापान का फ्री वीज़ा हासिल करना चाह रहे हैं तो आपको 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए। 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। इसके साथ आपके पास NTN जो है एक्टिव आपके पास होना चाहिए, यानी जो NTN है वो आपका होना चाहिए, नेशनल टैक्स नंबर। इसके साथ साथ अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो उस नौकरी का प्रूफ होना चाहिए, यानी 3 सैलरी स्लिप्स होनी चाहिए। ये 3 मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके ऊपर आप जापान का टूरिस्ट वीज़ा हासिल कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ आपको फ्रेश जो है वो FRC भी चाहिए होती है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अगर मैरिड हैं तो आप बच्चों के साथ, और अगर आप मैरिड नहीं हैं तो जो मदर्स और सिस्टर्स हैं, ब्रदर्स, फैमिली के साथ, सिबलिंग्स के साथ आपको चाहिए। ठीक है, ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार लोग जो हैं उनके वीज़े जो पाकिस्तान से लगते हैं इसी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लगते हैं, कोई लाखों रुपया नहीं देना पड़ता। अच्छा, अब इसके ऊपर जो है वो खर्चे की बात कर लें कि मैं बता रहा हूँ कि फ्री है, तो क्या बिल्कुल 100% फ्री है? 100% फ्री से मुराद यह है कि एम्बेसी किसी किस्म का आपसे कोई पैसा नहीं लेता। आपने सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट लेनी है। अगर आप अपॉइंटमेंट खुद बुक कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है। अगर आप उसके साथ फाइल भी खुद कर सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप किसी भी अपने जानने वाले कंसल्टेंट के थ्रू, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं नहीं कहता कि मुझसे लें, किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू या आप हमारे थ्रू अगर लेना चाहें तो सबसे पहले आप उसकी अपॉइंटमेंट लें। जापान की अपॉइंटमेंट आपको मिल जाती है। अपॉइंटमेंट 15 से 20 दिन बाद की मिलती है। उसके बाद आपने फ़ाइल तैयार करवानी है। फ़ाइल तैयार करवा के आपने इस्लामाबाद जाना है और वहाँ जाके अपनी फ़ाइल जो है वो सबमिट करवानी है और 10 से 15 दिन में जो है उसका जवाब आ जाता है। और आजकल जो है वो वीज़ा रेशो काफ़ी बेहतर है जापान की। तो अगर आप जापान का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, अगर आप मैरिड हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि फैमिली के साथ करें, यानी वाइफ के साथ करें, ज़रूरी नहीं है कि बच्चों के साथ करें। सिंगल है तो सिंगल भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जापान जो है वो सिंगल बंदे को भी दे सकता है। और फ्रेश पासपोर्ट पर भी जापान जो है वो सेम उसी तरह वीज़ा देता है जैसे अमेरिका आपको वीज़ा दे देता है। तो अगर आपको जापान का टूरिस्ट वीज़ा हासिल करना है, अप्लाई करना है, हमारे लाहौर ऑफिस से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।